हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी था। और जो है आपका 9th क्लास में भी ये काम आएंगे और 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, और बहुत सारे चीज़ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जी हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने और बहुत सारे जो हम लोग ये है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किए हैं, हम लोग जानते थे कि मान के चलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक में होते हैं और उसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। तो इस विधि में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर चुके हैं या जानते हैं। पहला कक्षा में 2 रहता है, उसके बाद वाला में कक्षा में, क्योंकि हम जानते थे कि मेरा फार्मूला था 2n² का फार्मूला था। यानी पहला नंबर कक्षा अगर होता है तो यानी n का मान 1, n का मान 1 का मतलब होता है 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा यानी 2 × n का मान जो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2n यहाँ इसमें जाएंगे तो n का मान 2 पुट करेंगे, 2 मतलब हो जाता है 2 2 2 4 और 4 2 यहाँ पे 8, यानी दूसरे कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला n का मान अगर 3 पुट करेंगे हम तो क्या होते थे 2 × 9, यानी 9 2 18 इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है। तो इस तरीका करते करते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे। और पहला कक्षा को हम करते थे K, दूसरा को L, तीसरा को M, उसके बाद N, उसके बाद O, इस तरह करके हम जाते थे। यानी हम लोग मेनली अगर बोलें तो आपको हम बता दें कि K कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, L कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन देते थे, M कक्षा में मेरा 18 इलेक्ट्रॉन होता था। फिर हम 8 अगर नहीं पूरता तो हम 8 इलेक्ट्रॉन से ही काम चलाते। उसी तरह M कक्षा में भी हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे लेकिन फिर भी हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से काम चलाते थे। तो ये आपका था नॉर्मल जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन आपको इसको हम लोग कक्षा के नाम से जानते हैं, इसको बता देते हैं आपको, इसको हम कक्षा के नाम से जानते हैं या इसको सेल कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन आज जो हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको उप कक्षा के हिसाब से सीखेंगे, जिसको हम लोग उप कक्षा के नाम से जानेंगे, उप कक्षा। ठीक है, उप कक्षा। और ये आपका जो है 12th क्लास में और 11th क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास के विद्यार्थी को जब हम आवर्त तत्वों के आवर्त सरणी वर्गीकरण उस चैप्टर को देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है आपको। तो उसमें जो है उपकक्षा होता है आपका S, P, D और F, 4 उपकक्षा होते हैं, इसको हम लोग सबसेल बोलते हैं। तो उसी तरह S ऑर्बिट में यानी S जो कक्षा है उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जो है D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले एक सूत्रों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला सूत्रों को कैसे हम बनाएंगे, इस चीज़ को देख लीजिए। और इसमें हम थोड़ा सा सिर्फ इसमें हम आपको जनरल सिखा रहे हैं, नॉर्मल सिखा रहे हैं, एडवांस रूप में आपको सीखने बाद में मिलेगा जब हम 11th क्लास का वीडियो देंगे तब। तो सिर्फ आप में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 1 होता है पहला में, उसके बाद 2 2 देंगे, उसके बाद वाला में आपको 3 3 3 बार लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 4 4 4 4 बार लिखिए, 4 टाइम। उसके बाद यहाँ पे आप 5 लिखिए। ठीक है, 5 भी आपको यहाँ पे 4 टाइम लिखें, यहाँ पे 5 भी 5 टाइम। अब यहाँ पे पहला में आप S दीजिए, दूसरा में क्या दीजिए आपको S भी, P भी जाएगा, तीसरा में आपको S जाएगा, P जाएगा और D जाएगा, चौथा में आपको S जाएगा, P जाएगा और यहाँ पे D और यहाँ पे F तक चला जाएगा। इसमें भी S, P और D और F तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो एनर्जी लेवल होते हैं वो किस तरह होता है, तो देखिए ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। फिर घूम के यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे घूम के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे इधर से होकर इधर से जाएगा, फिर इधर से आएंगे, फिर इधर होकर चला जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से घूमते हुए चला जाएगा 4D, उसके बाद 5P, उसके बाद घूम के चला जाएगा 4S, 5D, उसके बाद फिर आपका 5F तक चला जाएगा। यानी इसको अगर हम इसको सीरियली अगर हम क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे तो आपको यहीं पे हम लिख के दिखा देते हैं, या तो इधर ही लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए इधर ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, शायद इधर नहीं होगा जगह, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं 1S के बाद क्या आएगा 2S के बाद क्या आएगा 2P। देखिए किधर से घूम के क्या 2P के बाद क्या आएंगे 3S, और 3S के बाद क्या है आपका, देखिए 3S आ गया, उसके बाद आपका चला जाएगा 3S के बाद 3P के बाद आपका 4S आ जाएगा, 4S के बाद फिर जाकर घूम के 3D जाएगा, फिर 3D के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 4P के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5S के बाद आपका चला जाएगा 4D, और 4D के बाद चला जाएगा आपका 5P।
5p के बाद फिर यहाँ पे चला जाएगा 4f 5d, उसके बाद 5f। इस तरह करके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे होगा। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाते हैं और इसमें जो है आपको काफ़ी चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, पहला हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 1 होता है, यानी यहाँ पे आपका जाएगा 1s। यानी सिर्फ इसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी देना होगा, इसको हम आपका कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हीलियम He यानी 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1s2, सॉरी यहाँ पे 1s1 होना चाहिए था क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1s2, यानी इसका जो है कक्षा पूर्ण हो गया, पूर्ण कक्षा हो गया। ये इसको इसलिए हम लोग वक्रीय गैस बोलेंगे। आप यहाँ पे राइट टिक करके भी रखिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या होते हैं, लिथियम। लिथियम का कितना होता है 3 में जाएंगे 1s2, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब दे चुके हैं यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन के लिए और यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद 1s के बाद कौन आता है 2s, तो यहाँ पे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो आपका 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम के बाद क्या होते हैं, लिथियम के बाद होते हैं बेरिलियम, Be जिसको कहते हैं 4, यानी पहला में आप दे दीजिए 1s2, उसके बाद 2s2, ठीक है, तो हो गया आपका 2s2। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 2s2 के बाद ब्रोन आ जाएगा। ब्रोन में क्या होंगे 5 में आता है आपका 1s2 2s2। अब 2s2 देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2s कंप्लीट हो चुका है। तब किस में जाना है 3p ना 2p में जाना है, तो 2p को 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, क्योंकि हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं कि s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो 2 इसमें भी 2 दिए, इसमें भी 2 दिए, अब p में हम चले गए और यहाँ पे जो है जो मेरा एनर्जी लेवल है उसमें हमको 2p में जाना होगा। अब ब्रोन के बाद आता है कार्बन। कार्बन में क्या होते हैं देख लेते हैं, 1s2, उसके बाद आते हैं 2s2, उसके बाद आता है 2p। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 2 4 और 2 6, और मेरा पास यहाँ पे 6 भी है। अब फिर कार्बन के बाद आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होते हैं N7 यानी 1s2, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2s2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2p। अब देखिए इसमें 2 4 हो गया, और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, तो कितना हो गया मेरा 7 हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 में क्या होगा 1s2, यहाँ पे देंगे 2s2 और यहाँ पे 2p, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं p में मेरा कितना तक इलेक्ट्रॉन लेगा 6 तक इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 तक वो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 2 4 हुआ, और यहाँ पे 8 है, तो कितना हमको और यहाँ पे जाना जाएगा 4 जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, तो यहाँ पे आप देंगे 1s2, यहाँ पे देंगे 2s2 और यहाँ पे देंगे 2p5। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर उसके फ्लोरीन के बाद क्या होते हैं नियन। नियन में क्या होता है 10 को इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2, यहाँ पे लिखेंगे 2s2 और यहाँ पे लिखेंगे 2p6। 2p6 मतलब ये आप कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, p में 6 इलेक्ट्रॉन तक ही हम भर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 हम भर चुके हैं, तो इसमें भी आप टिक कर दीजिए, और इसको भी हम अक्रिय बोलेंगे, और इसका जो है कक्षा कंप्लीटली आपका आ गया। अब हम अगला देखेंगे, तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। नियन के बाद क्या होता है आपका सोडियम, ठीक है। सोडियम का हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम Na बोलते हैं, और गर्मी के कारण हम फैन अभी चला रहे हैं, तो शायद आप लोग को नॉइस आएगा, तो इसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी चल रहा है अभी, ठीक है। वो तो 1s2 यहाँ पे 2s2, अब 2p6 तक 10 कंप्लीट होगा। 2p के बाद क्या आता है 3s आता है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 3s1 चला जाएगा, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3s1 हो जाएगा, 3s1। अब सोडियम के बाद क्या होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में होता है आपका 12, तो 1s2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 2s2 आएगा, उसके बाद क्या आएंगे 2p6 आ जाएंगे, या उसके बाद 3s2, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम किस में जाएंगे 3p में चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के बाद क्या होंगे एल्युमिनियम यानी 13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2 में भरने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे 3p में चले जाएंगे, तो 3p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। अब गिनती कर लीजिए 13, तो देखिए 2 और 2 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 2 12, 12 1 13 हो गया। अब हम जाएंगे किस में मैग्नीशियम एल्युमिनियम के बाद क्या आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है 14, तो यहाँ पे पहला लिखेंगे 1s2, दूसरा में लिखेंगे 2s2, उसके बाद आप मेरे साथ बोलते जाइए, ठीक है, तो मेरे साथ बोलते जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 2p6 3s2, अब यहाँ पे लिखेंगे 3p2, ठीक, शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे सिलिकॉन के बाद क्या होते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम लोग पी से ये करते हैं 15,
पहला में देंगे हम लोग कितना 1s2, फिर उसके बाद लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर उसके बाद लिखेंगे 3s2, फिर उसके बाद लिखेंगे 3p3। ठीक, 3p3 हो गया, यानी p दो दिए थे, अब 3 दे दिए। अब उसके बाद सल्फ़र होता है, सल्फ़र का कितना 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1s2, यहाँ पे आ जाएगा 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p6। उसके बाद हम लिखेंगे 3s2, उसके बाद लिखेंगे 3p कितना 3p4 आ जाएगा। ठीक है, सल्फ़र हो गया। सल्फ़र के बाद क्या आते हैं आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है 17 सॉरी क्लोरीन आता है, सॉरी क्लोरीन का 17 होता है, तो 1s2 देंगे, फिर उसके बाद देंगे 2s2, फिर उसके बाद लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3p5। 3p5 हो गया, 3p5। इसके बाद क्या आता है आर्गन। आर्गन में क्या होता है 18। फिर देखिए यहाँ पे अब 1s2, उसके बाद आता है 2s2, उसके बाद आता है 2p6, उसके बाद आता है 3s2, उसके बाद क्या आएंगे 3p आपका 6, यानी p भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक 3p तक कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसको भी हम टिक कर लेंगे और ये भी आपका ऑक्रियो गैस बन जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी और कोई ऐसे ये नहीं होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपका ये करेगा। अब इसके बाद क्या आता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम यहाँ पे आपको बना देते हैं। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है 19 मतलब होता है 1s2, उसके बाद यहाँ पे होता है 2s2, यहाँ पे लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2, उसके बाद 3p6। 3p6 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, देखिए ऊपर में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 3p तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब किस में जाएंगे हम 4s में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ में 4s, कहाँ पे लिखेंगे 4s1। उसके बाद और एक ठो यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2, उसके बाद लिखेंगे 3p6, 4s2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s2 लिखेंगे। तो आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम जाएंगे कैल्शियम के बाद क्या होते हैं स्कैंडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैंडियम जो होता है 21। तो 21 का उसी तरह आप देख लीजिएगा, तो क्या होगा 1s2 कंप्लीट है, 2s2 भी कंप्लीट है, 2p6 भी कंप्लीट है, उसके बाद 3s2 भी कंप्लीट है, 3p6 भी कंप्लीट है, और उसके बाद 4s2 भी हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, फिर 4s2 कंप्लीट हो जाने के बाद मेरा क्या आता है 3d आ जाता है, तो 3d में 1 देंगे। ठीक है, ये अब कितना तक भरते जाएगा 10 तक भरते जाएगा। तो स्कैंडियम के बाद क्या आता है टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में 22 होता है, तो 22 में उसी तरह लिखते जाइए, तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है 3s2, 3p6, और यहाँ पे जाएगा 4s2 और 3d आपका कितना जाएगा 2 तक चला जाएगा। उसके बाद वैनेडियम का कितना होता है 23 मतलब 1s2, अब यहाँ पे देंगे 2s2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2, 3p6, और उसके बाद जाएंगे 4s2, अब जाएंगे 3d, यहाँ पे कितना देंगे 3d 3 तक जाएंगे। वैनेडियम के बाद क्या आता है क्रोमियम 24। ये थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, एक्चुअल में गलत नहीं करते, इसमें कुछ रीज़न होता है जो आपको 11th क्लास में क्लियर करके हम पढ़ा देंगे जब आपको क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे। क्वांटम थ्योरी में क्या इसमें लोचा है, क्यों यहाँ होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ा देंगे। तो 1s2 यहाँ पे आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 3s2 आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, और 4s2 यहाँ पे 3d आपका 4 होना चाहिए, तो 3d यहाँ पे 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे s का 1 इलेक्ट्रॉन आपका घटा देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो यहाँ पे आप 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा s1, और यहाँ पे 5, यानी इसका जो है आधा और बीट आधा जो इसका इलेक्ट्रॉन ये है पूर्ति कर लेगा, क्योंकि डी में 10 तक लेता है। आपको हम पहले बताए थे यहाँ पे कि डी का कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए डी में हाफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्रोमियम में क्या करेंगे, ये 4s1 का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, वो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन एच का 1 लेकर वो अपना 5 कंप्लीट कर लेगा। तो इसको आप स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, बुक में भी देखेंगे तो आपको स्टार मिलेगा, क्योंकि एक ऐड करने का आपको तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं आयरन यानी 26 होता है, तो 26 में फिर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं 1s2, 2s2, अब यहाँ पे लिखेंगे 2p6, अब यहाँ पे 3s2, और यहाँ पे 3p6, और यहाँ पे 4s1 लिख देता है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट 6 लिख देते नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, आपको 5 ही लिखना है। यहाँ पे 2 ये 1 था, अब यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब इसको काउंटिंग कर लीजिए, 26 होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20, और यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे जो आयरन लिखी है आपका 26 हो गया। यहाँ पे मैग्नीज होता है 25, मैग्नीज को यहाँ पे ऊपर में देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज होना चाहिए था, तब जाकर वो चीज़ समझ में आता। ठीक है,
हम लोग 26 दे दिए थे पहले, सॉरी इसके लिए। तो मैग्नीज का देख लेते हैं 2s2, यहाँ पे S 1s2 2s2, उसके बाद हो जाएगा 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3p6 4s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3d कितना हो जाएगा 3d5 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आयरन हो गया, तो आयरन के बाद क्या आता है कोबाल्ट, यानी जिसको हम 27 बोलते हैं। तो कोबाल्ट का भी देख लेते हैं 1s2 तो 2s2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2, फिर हो जाएगा 3p6 4s2 और यहाँ पे जाएगा आपका 3d7 चला जाएगा, ठीक है 3d7। कोबाल्ट के बाद क्या आते हैं, कोबाल्ट के बाद आता है निकेल। निकेल का देख लेते हैं 28 का, तो 28 का क्या होगा 1s2, फिर यहाँ पे जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2p6 3s2, फिर यहाँ पे जाएगा 3p6, अब जाएगा यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 3d कितना जाएगा 8 जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्रोमियम, क्रोमियम कोबाल्ट जो कॉपर होता है, कॉपर का 29, कॉपर का 29, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देता है, इसमें भी स्टार लगा आपका क्रोमियम की तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम में जिस तरह आपको बताए थे सेम टू सेम उसी तरह का यहाँ पे भी होगा। तो 1s2, अब यहाँ पे 2s2, अब यहाँ पे देखिए 2p6, उसके बाद 3s2, अब यहाँ पे 3p क्या हो जाएगा 6 और 4s2 नहीं होकर 4s1 हो जाएगा और यहाँ पे 3d9 नहीं होकर 10 हो जाएगा। यही चीज़ एक चीज़ यहाँ पे था। कॉपर के बाद आता है जिंक, जिंक में होता है 30, अब यहाँ पे देखेंगे 1s2, उसके बाद होता है यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे 2p6 3s2 और फिर आ जाएगा 3p आपका 6, 3p6 के बाद आएगा 4s2 हो जाएगा, यहाँ पे 3d आपका 10 ही रहेगा। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं और इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको कि कितना कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, जिसको हम लोग CE कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंसी कैसे आपको निकालना है, आबाद कैसे आपको पहचानना है, ब्लॉक कैसे आपको ये करना है, उसके बाद ग्रुप आपको कैसे सर्च करना है, ये करना जानना है। पूरा पीरियोडिक टेबल को इसके बाद वाला में हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट हम यही रखेंगे कि आप ज़रूर इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।